भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 16/12/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 8/7/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, राधे कृष्ण ही स्वयंवर पश्चात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उनको विष्णु भी कहा जाता है, चित्र भी सभी के हैं, परंतु कोई भी मनुष्य नहीं जिसको यह बुद्धि में हो कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह बातें अभी तुम जानते हो। ओम नमः शिवाय। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे ही इन कानों द्वारा सुनते हैं। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं, अपन को आत्मा समझ बैठो। यह घड़ी घड़ी कहना पड़ता है। जिनकी बुद्धि बाहर में चक्र लगाती होगी वह सुनने से झट स्थिरियम हो जाएंगे। अपन को आत्मा समझ सुनेंगे। बच्चे समझते हैं हम यहाँ आए हैं देवता बनने। हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हैं। जैसे कोई कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, समझते हैं हम अभी पढ़कर फलाना बनेंगे, बैठने से ही झट समझेंगे। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो तो समझते हो हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। गाया हुआ भी है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। परंतु कौन मनुष्य से देवता बनते हैं? हिंदू सभी तो देवता बनते नहीं। वास्तव में हिंदू तो कोई देवता है नहीं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं है। कोई से भी पूछो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया तो मूंझ जाएंगे। ये अज्ञान से नाम रख दिए हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले अपन को हिंदू कहते हैं। वास्तव में उनका नाम भारत है, न कि हिंदुस्तान। भारत सचखंड था, न कि हिंदुस्तान खंड। यह है ही भारत। तो उन्हों को भी यह पता नहीं है कि यह कौन सा खंड है। अपवित्र होने के कारण अपन को देवता तो समझ न सके। देवी देवताएं पवित्र थे। स्त्री पुरुष दोनों ही पवित्र थे। अभी वह धर्म है नहीं। और तो सभी धर्म आते हैं। बुद्ध का बौद्ध धर्म, इब्राहिम का इस्लाम धर्म, क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म, बाकी हिंदू धर्म का तो कोई है नहीं। यह हिंदुस्तान नाम तो फॉरेन वालों ने रखा है। पतित होने के कारण अपन को दैवी धर्म का समझते ही नहीं है। दैवी धर्म भ्रष्ट क्रम भ्रष्ट है, इसलिए अपन को हिंदू कह देते हैं। बाप ने समझाया है, आदि सनातन देवी देवता धर्म पुरानी ते पुरानी। शुरू का धर्म कौन सा है? देवी देवता। हिंदू नहीं कहेंगे। अभी बाप ने समझाया है, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। स्कूल में पढ़ने के लिए बैठते हैं, समझते हैं हम डॉक्टरी पढ़ते हैं, डॉक्टर बन जाएंगे। तुम भी पढ़ते हो, समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। अभी ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे ब्राह्मण हो गए हैं। हम ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ते हैं। ब्राह्मण से देवता बनते हैं। देवता पद प्राप्त कराने के लिए ही बाप को आना पड़ता है। याद भी सभी उनको ही करते हैं कि आकर पवित्र नई दुनिया की स्थापना करो। पतित पावन बाप को ही समझते हैं, न कि कृष्ण को। ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता है, वह है निराकार। यह अच्छी रीत धारण करना है। अभी तो देखो कितने ढेर धर्म हैं, ऐड होते ही जाते हैं। जब भी कहाँ भाषण आदि करते हो तो यह समझाना अच्छा है। अभी है कलयुग। सभी धर्म अभी तमो प्रधान आयरन एज्ड हैं। चित्र पर बैठ तुम समझाएंगे तो फिर वह घमंड टूट जाएगा। मैं फलाना हूं, यह हूं। समझेंगे हम तो तमो प्रधान हैं। पहले पहले बाप का परिचय दे, फिर दिखाना है यह पुरानी दुनिया बदलनी है। दिन प्रतिदिन चित्र भी शोभनिक होते जाते हैं। चक्र पर तुम बहुत क्लियर समझा सकते हो। जैसे स्कूल में नक्शे बच्चों की बुद्धि में होते हैं, तुम्हारी बुद्धि में फिर यही रहना चाहिए। नंबर 1 जैसे यह है, ऊपर में त्रिमूर्ति भी है, दोनों गोले भी हैं। सतयुग और कलयुग, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है।
तुम ये जानते हो तब तो कहते हो ना। और कोई भी मनुष्य यह बातें नहीं जानते हैं, कोई भी विद्वान पंडित आदि यह नहीं बताते। बेहद का बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। वही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, दूसरा कोई जानते ही नहीं। हिंदू धर्म के तो कोई चित्र ही नहीं है। तुम हो ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के। हिंदू धर्म तो है नहीं। जैसे सन्यासी लोग ब्रह्म रहने के स्थान को ईश्वर समझ लिया है, वैसे ही हिंदुस्तान में रहने वालों ने हिंदू धर्म समझ लिया है। देवी देवता नाम तो बहुत ऊंच है। कहते हैं यह तो जैसे देवता है, दैवी गुण वाला। जिनमें अच्छे गुण होते हैं तो ऐसे कहते हैं, इनमें देवताई गुण हैं। तुम समझते हो जो भी बड़े बड़े पंडित आदि हैं, संस्कृत आदि पढ़ने वाले, वह इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बात भी नहीं जानते। भल नाम भी लेते हैं शिव, परंतु उनका ऑक्यूपेशन बतलाते नहीं। कृष्ण का विष्णु का बताते हैं। यह भी नहीं समझते राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, लक्ष्मी नारायण ही विष्णु बनते हैं। यह बातें अभी तुम जानते हो। राधे कृष्ण ही स्वयंवर पश्चात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उनको विष्णु भी कहा जाता है। चित्र भी सभी के हैं, परंतु कोई भी मनुष्य नहीं जिसको यह बुद्धि में हो कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम बच्चों को अभी बाप बैठ समझाते हैं, बाप को ही सभी याद करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख में भगवान न हो। अभी भगवान तो कहा जाता है निराकार को। निराकार का भी अर्थ नहीं समझते हैं। कितना मूंझते हैं, बिल्कुल ही बेसमझ तमो प्रधान बन गए हैं। तुम बच्चे समझते हो बरोबर हम पहले तमो प्रधान इडियट थे, कुछ भी नहीं जानते थे। कहते भी हैं ना, तुम तो पत्थर बुद्धि हो, तुम पढ़ते नहीं हो। पत्थर बुद्धि हो क्या? स्टूडेंट ठीक नहीं पढ़ेंगे तो टीचर ऐसे ही कहेंगे ना। अभी तुम सभी कुछ जानते हो, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो। यह नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है, न कि विलायत वालों के लिए। न उन्हों का कब ख्याल रखना है, वह तो आते ही पीछे हैं। तुम्हारा कनेक्शन नहीं है। बाकी यह समझा सकते हो इतनी वृद्धि कैसे हुई है। और खंड आते गए हैं, वहां तो भारत खंड के सिवाय और कोई खंड नहीं रहेगा। अभी वह एक धर्म है नहीं, बाकी सभी खड़े हैं। बनेन ट्री का मिसाल एक्यूरेट है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तुम कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। तुम अभी ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए। पहले पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में आए हो। शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है ना। शूद्र डायनेस्टी नहीं कहेंगे, शूद्र वर्ण ब्राह्मण वर्ण, वह डीटी डायनेस्टी नहीं कहेंगे। अभी उनका नाम बदल हिंदू डायनेस्टी कर दिया है। अपवित्र भी तब से ही बने हैं। हिंदू राजा रानियां हैं, पहले देवी देवता महाराजा महारानी थे, यहाँ है हिंदू महाराजा महारानी। भारत तो एक ही है, फिर वह अलग यह अलग कैसे हो गए? उनका नाम निशानी गुम कर दिया है, सिर्फ चित्र हैं। नंबर 1 है सूर्यवंशी, राम को सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। अभी तुम आए हो सूर्यवंशी बनने के लिए, न कि चंद्रवंशी बनने के लिए। यह राजयोग है ना। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम यह बनेंगे, दिल में खुशी रहती है। बाबा हमको ये पढ़ाते हैं। महाराजा महारानी बनने सत्यनारायण की सच्ची कथा यह है। आगे जन्म जन्मांतर तुम सत्यनारायण की कथा सुनते आए, परंतु वह सभी है झूठी कथाएं। अभी तुम बच्चे समझते हो वह था भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग में कब मनुष्य से देवता बन न सके, मुक्ति जीवन मुक्ति पा न सके। सभी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति चाहते जरूर हैं, अभी सभी हैं बंधन में। ऊपर से आत्मा आज भी आएगी तो जीवन मुक्ति में आएगी, न कि जीवन बंधन में। आधा समय जीवन मुक्ति, आधा समय बंधन में जरूर जाएगा। यह खेल बना हुआ है। इस बेहद के खेल के हम सभी एक्टर्स हैं। यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। कैसे आते हैं यह भी बातें बाप बैठ समझाते हैं। कैसे आत्मा यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती है। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते हैं।
बेहद का बाप ऊपर में रहते क्या करते हैं कुछ भी नहीं जानते, इसलिए उनको कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। तुम भी तुच्छ बुद्धि थे। बल कितने भी बड़े बड़े वजीर, अमीर, MP आदि हैं, उनको तुच्छ बुद्धि ही कहेंगे। तुम जानते हो, तुमको ही बाप रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम गरीब साधारण सभी कुछ जानते हो, वह लखपति करोड़पति कुछ भी नहीं जानते हैं, तो तुच्छ बुद्धि ठहरे ना। तुम हो स्वच्छ बुद्धि, तो देखो तुम अभी क्या से क्या बन रहे हो। स्कूल में भी पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हैं, ये तुम्हारी पढ़ाई फिर है ऊंच से ऊंच, जिससे तुम राजाई पद पाते हो। वह तो दान पुण्य करने से, राजा के पास जन्म लेने से प्रिंस बनते हैं, फिर राजा बनते हैं, परंतु तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। बाप ही कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, सिवाय बाप के और कोई राजा ही नहीं पढ़ाते हैं। बाप ही तुमको पढ़ाते हैं, तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं, तो तुम पतित से पावन बन जाओ। अपन को आत्मा समझ और निराकार बाप को याद करो, तो तुम पवित्र बन जाएंगे। फिर चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा सतयुग में बन जाएंगे। यह समझाना तो बहुत सहज है। अभी देवी देवता धर्म का कोई भी है नहीं, सभी कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में। तुम कोई को भी समझाओ तो पहले पहले अक्षर ही बाप का दो। बाप समझाते हैं और धर्मों में कितने चले गए हैं, बौद्धि मुसलमान ढेर बन गए हैं। तलवार के जोर से बहुत मुसलमान बने हैं, बौद्धि भी बहुत बने हैं। एक बार ही स्पीच की तो हजारों बौद्धि बन गए। क्रिश्चियन लोग भी ऐसे आकर स्पीच करते हैं। तुम्हारे भगवान राम की स्त्री चुराई गई, तुमको लज्जा नहीं आती? तुम्हारे कृष्ण के लिए कहते हैं वह इतना विकारी था जो भगा कर ले गया, सारा दोष ही उन पर रख दिया है। कितना विकारी था? हमारे क्रिश्चियन की ऐसी कोई बात नहीं। हमारे पास जो रहते उनको यहाँ वालों से 3 गुना जास्ती वेतन मिलता है। हमारे पास बहुत सुख है। ऐसे ऐसे बातें सुनाकर कितने क्रिश्चियन बना देते। सबसे जास्ती आदमशुमारी उन्हों की है। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। तभी बाप कहते हैं तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। सुदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं। मनुष्य ये थोड़े ही समझते हैं कि विष्णु को क्यों दिया है। सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को या नारायण को कहते हैं। यह भी समझाना चाहिए ना इन्हों का क्या कनेक्शन है। कृष्ण को, नारायण को, विष्णु को यह चक्र क्यों दिया है तीनों एक ही। वास्तव में यह सुदर्शन चक्र तो तुम ब्राह्मणों के लिए ही है। तुम ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हो ज्ञान से। बाकी तो सुदर्शन चक्र कोई मारने काटने का नहीं है, ये ज्ञान की बातें हैं। जितना तुम्हारा यह सुदर्शन चक्र ज्ञान का फिरेगा उतना ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं। चक्र कोई हिंसा का नहीं है, चक्र तो तुमको अहिंसक बनाता है। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं, सिवाय बाप के कोई समझा न सके। तुम मीठे मीठे बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। अभी तुम समझते हो हम आत्मा हैं, पहले तुम अपन को आत्मा भी भूल गए तो घर भी भूल गए। आत्मा क्या है वह भी भूल गए थे। आत्मा को तो फिर भी आत्मा कहते थे, परमात्मा के लिए तो ठिक्कर बित्तर में कह देते हैं। आत्माओं के बाप को कितनी गाली देते हैं। आत्मा के लिए नहीं कहेंगे कि ठिक्कर बित्तर में है, कण कण में आत्मा है। परमात्मा के लिए कितनी गाली दे देते हैं। जानवरों की तो बात ही नहीं, पढ़ाई आदि मनुष्यों की ही होती है। अभी तुम जानते हो हम इतने जन्म यह बने हैं, 84 जन्म पूरे किए, बाकी 84 लाख तो है नहीं। मनुष्य कितना अज्ञान अंधेरे में है। इसके लिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। आधा कल्प द्वापर कलयुग है अंधियारा, और आधा कल्प सतयुग त्रेता है सोजरा। दिन और रात, सोजरे और अंधियारे का यह ज्ञान है। यह बेहद की बात है। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। अंधियारे में आधा कल्प कितनी ठोकरें खानी पड़ती हैं। बहुत भटकना होता है। स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको भटकना नहीं कहा जाता। सत्संगों में मनुष्य कितना भटकते हैं। आमदनी कुछ भी नहीं होती और ही घाटा, इसलिए उनको भटकना कहा जाता है। भटकते भटकते धन दौलत आदि सभी गवाए कंगाल बन पड़े हो। इस पढ़ाई में अभी जो जितना जितना अच्छी तरह धारण कर और कराएंगे उसमें फायदा ही फायदा है। ब्राह्मण बन गया फायदा ही फायदा है।
तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्गवासी तो सभी बनेंगे, फिर उसमें भी ऊंच पद पाने तुम पुरुषार्थ करते हो। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है सदा सुख स्वरूप भव। दूसरों के दुख की बातें सुनते दुख की लहर न आए, क्योंकि मालूम है दुखों की दुनिया है। आपके लिए दुख की दुनिया समाप्त हो गई, आपके लिए तो कल्याणकारी चढ़ती कला का युग है। सदा अपने सुख स्वरूप में स्थित रहो। बोलो तो भी सुख के बोल, सोचो तो भी सुख की बातें, देखो तो भी सुख स्वरूप आत्मा को देखो। ऐसे अभ्यास चाहिए जैसे सत्युगी देवताओं को दुख शब्द का पता भी नहीं होगा। ऐसे संस्कार बनाओ जो दुख शब्द का ज्ञान भी न हो, सदा के संस्कार बन जाएं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।